वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ऑन 31st March 2014 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर ₹80,000, 60,000 एंड 40,000। कह रहा है 31 मार्च को, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के जो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद इनका जो बैलेंस आ रहा था फाइनल, वो 80,000, 60 और 40 आ रहा था। सब्सिक्वेंटली ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड। हमने एक गलती कर दी, हमने आईओसी और ड्राइंग को प्रोवाइड नहीं करा दिया। ठीक है, ये एक टाइपोलॉजी है क्वेश्चन की, इसको ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि प्रॉफिट जो कि दिया गया है इस साल का, वो 80,000 रुपये था। ठीक है, जो कि ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रॉ अ सम ऑफ ₹24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विड्रॉ ₹36,000, 36,000। तो यहाँ पे सरोज कह रहा है कि इसने 24,000 रुपये हर महीने निकाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के आखिरी में। ठीक है, मंथ के लास्ट में। और यहाँ पे उमर ने 36,000 रुपये विड्रॉ करे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इसने 36,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाला है। तो आपको पता है ड्यूरिंग द ईयर के लिए हम एक एवरेज पीरियड लेते हैं जिसमें 6 मंथ की ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है 5% के हिसाब से, और आईओसी कैपिटल दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पीएसआर इनका 4, 3 और 1 था। कह रहा है अपनी वर्किंग्स क्लियरली करके आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए। तो सिर्फ एक छोटी सी एंट्री पास करनी है। ठीक, सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले इस टेबल को ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईओडी यहाँ पे देखिए क्या है, बिगनिंग शुरुआती दौर पे, मिडिल में या फिर एंड पे। अगर हर मंथ की बात करेगा तो बिगनिंग में जहाँ पे टाइम, क्योंकि आपको करना क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बाई 12। ठीक है, तो ये टाइम के लिए ये टेबल दी गई है। तो टाइम में 6.5 बिगनिंग में आप करेंगे, मिडिल में 6, और एंड में अगर कहा जाए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आप 5.5 टी की जगह पे 5.5 लिखेंगे। फिर अगर क्वार्टर की बात करें, बिगिनिंग इन द एवरी क्वार्टर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 7.5 आप लिख देंगे टाइम की जगह पे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 4.5 लिख देंगे अगर कहेगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसी तरीके से 6 मंथ एंडिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 9 मंथ एंडिंग के लिए। ये टेबल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, 2 चीज़ें ओमिटेड है, तो उन जो भी चीज़ें ओमिटेड हैं उनको तो वापस देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आईओडी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी और ड्राइंग्स ओमिटेड थी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। आईओसी देने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं इनका। क्लोजिंग कैपिटल हमारा सरोज, महिंदर और उमर, इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है 80,000, 60,000 और 40,000। इसमें हमें ड्राइंग्स को ऐड करना है। आपको पता है ये प्रोसेस पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है आपके साथ में। 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़ और 36,000 रुपीज़, ये इनकी ड्राइंग्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है। हम इसमें से प्रॉफिट का शेयर लेस कर देते हैं। प्रॉफिट इनका 40,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़। देखिए प्रॉफिट कितना दिया गया है। प्रॉफिट की बात यहाँ पे कितनी करी गई है, देखिए यहाँ पे 80,000 रुपये प्रॉफिट था। ठीक है, ये जो 80,000 रुपये का प्रॉफिट है, इनका जो रेशियो प्रोवाइडेड था हम लोग ने 4:3:1 में इसे यहाँ पे बाइफरकेट कर लिया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टली यहाँ पे 40, 30 और 10,000 कहाँ से आ गया है। आगे चलते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद आपका जो बैलेंस आएगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 64,000, दिस इज 4, 64,000, 54,000 और यहाँ पे 66,000। ठीक है, अब हमारे पास आईओसी आ गया है।
ओपनिंग कैपिटल आ गया है तो हम आईओसी बहुत इजीली चार्ज कर सकते हैं। आईओसी कितना दिया गया है हमें? आईओसी अगर आप ध्यान से देखें तो 10% दिया गया है, जो कि सिंपली बहुत आसानी से हमारा निकल जाएगा। आईओसी हमारा कितना हो जाएगा? 6400, ठीक है, 5400 और 6600। चलिए वर्किंग नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे निकाल ली है और साथ ही साथ में हम जल्दी से आईओसी को मेंशन कर लेते हैं। देखिए 3 पार्टनर्स हमारे जो है, ठीक है, 3 पार्टनर्स यहाँ पे हमारे सामने सरोज, महेंद्र और उमर हैं, ठीक है। इनका आईओसी 6400, 5400 और 6600 आप टोटल मेंशन कर लेंगे, जो 18,400 रुपये बनते थे हमारे, ठीक है। ये पार्टनर्स को मिलना था। आईओडी हम पार्टनर से चार्ज करेंगे यहाँ पे, तो पार्टनर्स को ये प्रोपोर्शन तो नहीं मिलना है, ठीक है। पार्टनर को मिलेगा क्या? पार्टनर्स को आईओसी क्रेडिट होगा, ठीक है, तो ये फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। पार्टनर के पास से क्या चीज़ डेबिट होने वाली है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर को तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, ठीक, 550, 900 रुपये, ठीक। आईओडी आप इस टेबल का इस्तेमाल करके निकाल लीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएंगी। अब इसके बाद देखिए एक्चुअल में अब होना क्या था, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलना था। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारे सामने 80,000 रुपये का प्रॉफिट था। 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 18,400 रुपये तो लेस हो जाएंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर 18,400 लेस क्यों कर रहे हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। पीएल एप्लीकेशन में बाई साइड में जब हम प्रॉफिट लिखते हैं तो टू साइड में सारे चार्जेस लिखते हैं। वो सारे चार्जेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम टू साइड पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिलने वाली होती हैं, रिजर्व को छोड़ के। सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर्स को तो ये सारी चीज़ें मिलनी हैं। अब मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे 80,000 रुपये में से 18,400 रुपये जो कि पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, अब हम दे देंगे, क्योंकि ये चीज़ पहले क्या करके रखी हुई थी? ओमिट करके रखी हुई थी, क्वेश्चन में अभी आपने ऊपर पढ़ा। और फर्म की इनकम कितनी हो जाएगी? पार्टनर्स फर्म को कितना रुपया दे रहे हैं? 2,000 रुपये। किसका? आईओडी का दे रहे हैं। तो एक्चुअल जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो 63,600 रुपये आ रहा है। तो इसी 63,600 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:1 के रेशियो में। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 4:3:1 का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं कितना कितना बैलेंस आ रहा है। ये जो बैलेंस होगा इसे हम राइट शेयर की बात करेंगे। ये सही शेयर होगा, सही शेयर जो कि मिलना चाहिए पार्टनर्स को। तो राइट शेयर हमारा क्या था? इस चीज़ को हम जल्दी से यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 37,000, सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा 31,000 रुपीज़, 31,800। ये आ जाएगा 23,850। ये प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये क्या मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं प्रॉफिट के प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, कितना अब एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को, ठीक है। प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है ये, और साथ ही साथ में 7,950 रुपये। तो ये टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया था? 63,600 रुपये। अब अगर हम बात करें कि टोटल पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, देखिए ये क्रेडिट हो रहा है ना, ये क्रेडिट मैंने लिखा है यहाँ पे आपके सामने, ये डेबिट लिखा है, ठीक। और ये प्रॉफिट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट भी क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। तो जो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं उसे ऐड कर लेंगे और जो डेबिट हो रहा है उसे लेस कर लेंगे। तो जो फाइनल बैलेंस आएगा, मतलब जो राइट शेयर जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, जो एक्चुअल शेयर, एक्चुअल या फिर राइट शेयर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल शेयर कितना हो जाएगा? 37,650 रुपीज़ इनको मिलेगा, ठीक है। 28,700 रुपीज़ इनको मिलेगा और 13,650 रुपये इनको मिलेगा। टोटल हमारा बैलेंस 80,000 आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। 80,000 आ रहा है हमारा टोटल बैलेंस। अब मेन बात है एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे। अब हम देखते हैं हमसे गलती क्या हुई थी। हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन दिया था ना, यहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। गलत डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करा था? 80,000 रुपये को हमने 3, 4, 4, 3 और 1 के रेशियो में बांट दिया था, ठीक है। तो ये जो गलती हुई थी इसको यहाँ पे पहले लिखते हैं हम जल्दी से, तभी गलती को हम सही कर पाएंगे। हमने क्या कर दिया? हमने 40,000 मेंशन कर दिया, 30,000 और 10,000, टोटल हमारा 80,000 है। हमने ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आईओडी और आईओसी तो दिया ही नहीं पार्टनर्स को। नेट इफेक्ट हमारा देखते हैं क्या पड़ रहा है। नेट इफेक्ट, अब आपको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अब आपको बस खाली इन दोनों फिगर्स को देखना है। तो देखिए ऊपर वाला तो
देख लीजिए ऊपर वाला हमारा पार्ट, ये चीज़ डेबिट हो जाएगी और ये चीज़ क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस 2350, यहाँ पे आ जाएगा 1300 और यहाँ पे आ जाएगा 3650 और यहाँ पे आ जाएगा नील। 80,000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप साइन देख लीजिए, जो साइन बड़ा होगा वही साइन आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे क्रेडिट छोटा है, डेबिट बड़ा है, तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी डेबिट आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको इसका इस्तेमाल करके एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है, जो कि क्या हो जाएगा, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2350, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 1300, यहाँ पे मेंशन करेंगे 3650 एंड दैट्स इट, ठीक है। बस आपसे यही पूछा गया था एंड क्वेश्चन इज ओवर। थैंक यू एवरीवन।